इस तपतपाती धूप में नीले कपड़ों का लिबास पहन करके सड़क पर टोरंट पावर मुर्दाबाद के नारे लगाने वाली ये महिलाएं आगरा की वो गरीब महिलाएं जिनके लोग मजदूरी पर नहीं पहुंच पाए थे। कोरोना संक्रमण काल में जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आह्वान पर लोगों ने लॉकडाउन कर लिया, लोग घरों के अंदर चले गए और किसी भी तरीके का काम धंधा और व्यापार सब बंद हो गया। इसकी वजह से लोगों के घर में खाने पीने का संकट भी खड़ा हो गया और वह जीवित रहने के लिए आम लोगों पर जो समाज सेवी थे, जो भोजन वितरण करने का काम कर रहे थे, उन पर डिपेंड हो गए। लोगों ने ऐसे गरीब मजदूरों को जीवित रखने के लिए लगातार भोजन वितरण करने का काम किया गया। लेकिन इस बीच टोरंट पावर कंपनी के द्वारा लोगों के लंबे चौड़े बिल भेज करके और उनके घाव पर नमक छिड़कने का काम कर दिया। ऐसे गरीब लोग एक तो जहां पर गरीबी और मजदूरी पर नहीं पहुंचने के कारण भुखमरी के कगार पर थे, तो वहीं पर टोरंट पावर ने उनके घर पर 3-3 महीने के लंबे चौड़े बिल भेज दिए। देखने वाली बात तो ये थी कि टोरंट पावर के द्वारा जो बिल भेजे गए उनमें मार्च के महीने का जो बिल भेजा गया अप्रैल में, उसमें मई और जून के बिल में 3 महीने का लगातार बिल 2-2, 3-3 बार एडजस्ट करके उनकी रीडिंग को भेज दिया गया, जिससे कि जिस एक व्यक्ति की रीडिंग मान लीजिए अगर 50 थी तो वो पहले महीने में 50, दूसरे में 150, तीसरे में 150 होकर के उनके पास लगातार 3-3 बार पहुंचती रही, जिससे लोगों में आक्रोश पनप गया। जहां पर गरीब सेना के बाबा बाल योगी, भारतीय महिला संघ की प्रियंका वरुण सहित शहर के बहुत सारे लोग टोरंट पावर के विरोध में उतरे, लेकिन इसके बीच ही टोरंट पावर ने स्पष्ट रूप से किसी भी प्रकार के बिल माफ करने से मना कर दिया है। इससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि ये गरीब मजदूर लोग अपने बिजली के बिलों को माफ़ कराने की मांग को लेकर के जब टोरंट पावर के कार्यालय पर अधिकारियों को ज्ञापन देने पहुंचे, तो टोरंट पावर के अधिकारियों ने ना तो इनका ज्ञापन लिया और ना ही इन्हें किसी प्रकार की सहूलियत देने की घोषणा की। अपितु जिला प्रशासन के इशारे पर आगरा के थाना शाहगंज की पुलिस ने इन पीड़ित लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया और इनको जेल भेजने की धमकी भी दे डाली, जिसको लेकर के शहर के सामाजिक संगठनों में और आक्रोश पनप गया और उन्होंने इसी के मध्य कल आगरा के थाना शाहगंज पर एकत्रित होकर के थाने के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन थाने पर कोई व्यक्ति नहीं मिल पाया, जो निंदनीय है। जी, मैं प्रियंका वरुण, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय महिला सुरक्षा संघ से 3 जून को हम लोगों ने अभी कार्यक्रम किया था टोरंट पावर के खिलाफ, जिसमें गरीब असहाय बेबस लोग बिल्कुल मजदूर हो चुके हैं, दाने के लिए मोहताज है, उनको खाने तक के लिए दाना नहीं है, लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे में हमने टोरंट पावर के खिलाफ उठाया था मुद्दा, जिसमें हमने आवाज बुलंद करी थी, जिसमें कि प्रशासन के द्वारा, साधन थाने के द्वारा मेरे पास 188 का मुकदमा लगाया गया। मैं पूछना चाहती हूँ आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, क्या बीजेपी की सरकार के सांसद और विधायक अगर ये गुनाह करते हैं, ये बार बार आवाज उठाते हैं, इन लोगों पे शासन प्रशासन कोई आवाज नहीं उठाएगा, उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं करेगा, उन पे कोई मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा। अगर किसी गरीब असहाय बेबस की आवाज उठाई जाती है तो उन लोगों पे मुकदमा दायर किया जाता है। क्या ये शासन, ये कानून प्रशासन कानूनों का पालन करता है? क्या ये आवाज उठाते हैं? या खुले में शराब बेची जा रही है, क्या शासन ने बंद करवाया? या टोरंट पावर खिलाफ ये 4 से 10 हजार के बिल भेजे जा रहे हैं, क्या इन्होंने इस आवाज को मुद्दा बनाया? नहीं, लेकिन कोई गरीब बेबस लोगों की आवाज बनता है तो आवाज दबाने का काम कर रहे हैं। और मुझे यहाँ साधन थाने पे बुलाया गया था दरोगा जी के माध्यम से कि आप आई और हमें बात करना है, लेकिन यहाँ पे दरोगा जी गुस्सा नहीं मिले हैं। अब आप मुझे बताइए, मैं पत्रकार बंधु से पूछना चाहती हूँ, क्या गरीब आवाज उठाना गलत बात है? क्या अगर ये गुनाह है तो मैं ये गुनाह बार बार करूंगी और मैं आह्वान करती हूँ जनता को और आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कि ये आवाज दबने वाली नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 1921 के खिलाफ आप पढ़ के देखिए, उसमें अभिव्यक्ति को आजादी है कि हम अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन टोरंट पावर जो है गरीब असहाय लोगों को, मजदूरों को परेशान कर रहा है,
10 से 20 हजार का बिल बना करके भेज रहे हैं। आज गरीब असहाय मजदूर बेबस लाचार इतना परेशान है कि दाने दाने के लिए मोहताज है। प्रवासी मजदूर मर रहा है, गरीब मर रहे हैं। शासन प्रशासन उस बात पर ध्यान दे रहा है, सरकार उस बात पर ध्यान दे रही है नहीं। लेकिन गरीब अगर आवाज उठाता है तो उसमें मुकदमा ठोके जाते हैं। क्या बीजेपी के सांसद विधायकों पे मुकदमा ठोके जाएंगे? क्या ये कानूनों का पालन कर रहे हैं? नहीं। अगर कानून का कोई भी सिपाही यहाँ पे किसी भी महिला का हाथ तोड़ता है, किसी भी महिला के साथ गलत व्यवहार करता है, क्या उनके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी? अगर नहीं किया गया तो मैं भूख हड़ताल करूंगी। और मैं आह्वान करती हूँ कि अगर इन लोगों के भी खिलाफ मुकदमा दायर नहीं किया गया तो मैं भूख हड़ताल करूंगी। इनके भी खिलाफ आप मुकदमा दायर करिए। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ मुकदमा दायर करिए। प्रियंका जी, आपने एक इल्जाम लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक जी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। जी पुलिस प्रशासन के लोग भी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी आपने कहा कि शराब की दुकानों पर भी नियमों का उल्लंघन हो रहा है, कोई मुकदमा दायर नहीं किया गया। इसके सबूत या इसके खिलाफ आप कोई आवाज उठाएंगी? बिल्कुल, मैं सबूत के साथ आवाज उठाऊंगी। आप शराब के ठेकों पे जाकर देखिए ना, कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, कितना फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। अगर हम ये आवाज बुलंद करते हैं, मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ध्यान रखते हुए अपनी आवाज उठाते हैं, तो हम गलत कर रहे हैं। सांसद विधायक क्या कर रहे हैं? बीजेपी सरकार जब से शासन में लागू हुई है तब से ये गलत अत्याचार विरोध हो रहा है और कुछ भी नहीं है। आप आगे आपका क्या स्टेप है? आगे का स्टेप ये रहेगा, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ एक मुकदमा नहीं 1000 मुकदमा दायर करिए। लेकिन उससे पहले जो गरीब असहाय मजदूरों की आवाज को दबाने का कार्य करेगा, आप उन लोगों पे मुकदमा दायर करिए जो गरीबों की आवाज दबाने का कार्य करे। शासन प्रशासन सरकार बीजेपी के सांसद विधायक टोरेंट पे बिक चुके हैं। टोरेंट से 10 से 20 हजार का बिल बनवाने का काम कर रहे हैं। अगर आप इतने ही देशी है तो गरीब जनता का सहयोग करिए, उन्हें शासन प्रशासन के साथ रोटी मुहैया कराइए। आपके खिलाफ जो मुकदमा दायर किया है, इसमें आपको किसी की साजिश लगती है? जी बिल्कुल साजिश लगती है। ये शासन प्रशासन की साजिश है, ये सरकार की साजिश है, क्योंकि हमने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है। अगर आवाज उठाना गलत काम है तो मैं रोज करूंगी, भूख हड़ताल पे बैठूंगी। कलेक्टरी पे क्या सावन थाने में भी अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ भूख हड़ताल करूंगी। लेकिन गरीब आवाज, बेचारे लोगों की आवाज नहीं दबने दूंगी।